Hi friends, Assalamu alaikum. I am Rashid Ali. Welcome to my new channel in Powerful Education. आज की इस वीडियो में हम ग्रामर का बेसिक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेमी मॉडल वर्ब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी मॉडल्स के दो वर्ड होते हैं, नीड और डियर, और सेमी मॉडल वर्ब को डिफेक्टिव नेम भी दिया गया है। तो दोस्तों एक बात याद करना, नीड और डियर जब भी मेन वर्ब की तौर यूज़ किए जाए तो एक काम ज़रूर करना। वो कौन सा? वो सिंपल है, सिर्फ टू का यूज़ नीड और डियर से ज़रूर करना जब भी मेन वर्ब की तौर यूज़ किए जाए। और जब नीड और डियर हेल्पिंग वर्ब तौर यूज़ किए जाए तो एक काम ज़रूर करना, टू का यूज़ कभी मत करना नीड और डियर से। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझिए कि जब नीड और डियर मेन वर्ब की तौर यूज़ किए जाए तो टू का यूज़ ज़रूर करना, और नीड और डियर हेल्पिंग वर्ब की तौर यूज़ किए जाए तो टू का यूज़ कभी मत करना। और एक ख़ास बात याद कीजिए कि नीड और डियर जब हेल्पिंग वर्ब की तौर यूज़ किए जाए तो केवल वो दो सेंटेंस में यूज़ किए जा सकते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी नीड और डियर हेल्पिंग वर्ब की तौर दो सेंटेंस में ही यूज़ किए जा सकते हैं, एक तो नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। अब हम डियर को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, वी डियर टू गो। अब देखो ये एक मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि इसमें टू का यूज़ किया गया है। वी डू नॉट डियर टू गो, अब हम निगेटिव करेंगे तो डू का यूज़ करेंगे क्योंकि डियर जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और इंट्रोगेटिव के लिए डू को हम बाहर निकाल के ले आएंगे, डू वी डियर टू गो, डू वी नॉट डियर टू गो। अब हम चलते हैं, डियर को यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तौर। फॉर एग्जाम्पल वी डियर को एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया था कि डियर को हम जब यूज़ करते हैं केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये पॉजिटिव में है, ये गलत है। वी डियर नॉट गो, हम जाने की हिम्मत नहीं करते, डियर वी गो, क्या हम जाने की हिम्मत करते हैं, डियर वी नॉट गो, क्या हम जाने की हिम्मत नहीं करते। अब हम डियर को यूज़ करते हैं पास्ट में मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह। फॉर एग्जांपल ही डियर्ड टू गो, उसने जाने की हिम्मत की, पास्ट में हो गया। ही डिड नॉट डियर टू गो, उसने जाने की हिम्मत नहीं की। जब डिड नॉट यूज़ हो जाए तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे डियर पहले डियर्ड था। और इंट्रोगेटिव के लिए डिड को बाहर निकाल कर रखो, डिड ही डियर टू गो, क्या इसने जाने की हिम्मत की, डिड ही नॉट डियर टू गो, क्या इसने जाने की हिम्मत नहीं की। अब देखो यहाँ असर्टिव सेंटेंस नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हम डियर को केवल नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो ही डियर्ड नॉट गो, उसने जाने की हिम्मत नहीं की। अब देखो डियर्ड की जगह तो शुड का यूज़ करो, फिलहाल ऐसे ही शुड नॉट गो जैसे करते हो, ऐसे ही डियर्ड नॉट गो। इंट्रोगेटिव में शुड को बाहर निकाल आते हो, जैसे शुड ही गो, ऐसे ही डियर्ड ही गो और डियर्ड ही नॉट गो।
क्या इसने जाने की हिम्मत नहीं की। चलो एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं। He dared not come। अगर आपको कोई बोले dared जो लफ्ज़ है वो मेन वर्ब की तौर यूज़ किया गया है या हेल्पिंग वर्ब की तौर, तो आप कैसे जानोगे? हम देखेंगे कि dared के बाद not का यूज़ किया गया है तो ये मेन वर्ब नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें to का भी यूज़ नहीं, तो ये मेन वर्ब हो ही नहीं सकता, ये एक्सेलर वर्ब है। अब dear को हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, लेकिन एक ख़ास बात याद कीजिए कि डियर को हम केवल मेन वर्ब में ही यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो कभी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डियर टू स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट डियर टू स्पीक इंग्लिश। सो अब हम चलते हैं नीड की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड टू कॉल मी, दे डोंट नीड टू कॉल मी, डू दे नीड टू कॉल मी, डू दे नॉट नीड टू कॉल मी। अब चलते हैं प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की तौर। वी नीड कॉल हिम, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत। वी नीड नॉट कॉल हिम, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। नीड वी कॉल हिम, क्या हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत है? अब देखो इस सेंटेंस में टू का यूज़ नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तौर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम नीड को यूज़ करते हैं पास्ट में, पर याद रखने की बात यह है कि नीड हमेशा पास्ट में है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तौर कभी यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ही नीडेड टू गो, इसको जाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब देखो इसको नेगेटिव करते हैं। ही डिड नॉट नीड टू गो, इसको जाने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसको यानी मेन वर्ब की तौर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब नीड को हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ भी मेन वर्ब की तौर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तौर कभी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नीड टू कम हियर, ही विल नॉट नीड टू कम हियर। ये हो गया हमारा फ्यूचर में, लेकिन मेन वर्ब की तरह, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया जा रहा है कि ही विल नीड टू कम हियर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक भी कर दें। आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं।